नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले हम आपका कक्षा तीसरी में हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है आपका उसका जो पाठ नंबर 6 है, मैं बादल हूँ, इसका पहले भी मैं हाफ लेसन आपको पहली वीडियो में करवा चुकी हूँ। और इसका जो नेक्स्ट लेसन है इसका नेक्स्ट जो लेक्चर है इसका लेक्चर नंबर 2। ओके, तो ये हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं जो बाकी का लेसन बचा हुआ है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। यह मैं ही हूँ जो नदियों तालाबों पोखरों को जल से भरता हूँ। यह मैं कौन है यहाँ पे? बादल। मतलब बादल कह रहा है कि ये मैं ही हूँ जो नदियों को तालाबों को पोखरों को जल से पानी से भरता हूँ। कैसे भरता है? वो आगे बाल्टियों से भरता है? नहीं, बाल्टियों से नहीं भरता है, बरस कर भरता है। ठीक है। झरनों की शोभा को भी मैं ही बढ़ाता हूँ। अगर बारिश होगी तभी झरनों में भी पानी आएगा, तो उनकी शोभा को भी कौन बढ़ाता है? मैं कौन है? बादल। बागों के वृक्षों को मैं ही फलों से लाता हूँ। बाग जो होते हैं, जो गार्डन्स होते हैं, उपवन होते हैं, उनमें जो पेड़ लगे हुए हैं, जो फलों के पेड़ हैं, उनको भी फलों से कौन लाता है? फलों को लाता है। मतलब होता है कि जिसे फल से भरपूर कौन करता है, उसे कैसे करता है? वो बादल की वर्षा आ जाती है तो वो उसमें फूल पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर उनमें फूलों से फल आते हैं। मैं रेगिस्तान को उपवन में बदल सकता हूँ। रेगिस्तान मतलब जहाँ रेत ही रेत होती है उसको मैं उपवन बाग में बदल सकता हूँ। मेरे रूप पर रीझ कर अनेक कवियों ने कविताओं की रचना कर डाली है। मतलब बादलों के ऊपर बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिन्होंने कविताएं लिखी हैं। ओके, मैं जो जलकण धरती पर उड़ेलता हूँ उन्हें वर्षा रानी की उपाधि भी उन्होंने ही दी है। जो भी बादल जो भी जलकण जो पानी की बूंदे धरती पर डालता है, ठीक है, बादल, तो उसे वर्षा का नाम भी उन्हीं कवियों ने दिया है। यह तो मेरा आकर्षक रूप है। अब मैं तुम्हें अपने दूसरे रूप से परिचित कराता हूँ। ये तो था बादल का आकर्षक रूप जो सबको पसंद आता है। अब दूसरा रूप है मेरा। यह रूप बड़ा भयंकर है। जो दूसरा रूप है बादल का वो तो बहुत ज़्यादा भयंकर है। जब मैं अपने को संभाल नहीं पाता तब मैं पृथ्वी पर बाढ़ ला देता हूँ। जब बादल अपने आप को संभाल नहीं पाता तो वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में वर्षा करता है, जिस वर्षा के कारण पृथ्वी पर क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। हर जगह जल ही जल हो जाता है। खेत खलिहान सब डूब जाते हैं। खेत खलिहान घर मकान सभी पानी में डूब जाते हैं। ठीक है। तब मेरा मित्र किसान भी मुझे कोसने लगता है। जो उसका फिर बेस्ट फ्रेंड होता है किसान, वो भी बादल को कोसने लगता है कि इतनी बारिश होगी, हमारे खेत खलिहान मकान सब कुछ डूब गया, सब कुछ नुकसान हो गया हमारा। मैं स्वयं भी इस स्थिति से दुखी हो जाता हूँ। बादल भी इसी स्थिति से खुद दुखी हो जाता है। वैसे मैं सबका भला चाहने वाला हूँ। वैसे तो बादल जो है वो सबका भला चाहने वाला है, सबके बारे में अच्छा सोचता है। मैं सभी प्राणियों के प्रति दयालु बना रहना चाहता हूँ। जो मैं कौन है यहाँ पे? बादल। बादल जो है सभी जीवों के प्रति दयालु बना रहना चाहता है। पर कोई ना कोई कमी तो सभी में होती है, सभी तो पूर्ण भी नहीं होते। ओके, तो सब का मतलब किसी भी चीज़ होती है उसके दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो हर एक किसी में थोड़ी ना थोड़ी बुराई तो होती ही है। मेरे ना आने पर सूखा पड़ जाता है। अगर ना बरसे तो फिर सूखा भी पड़ जाता है। हरे भरे खेत सूख जाते हैं। प्राणी जगत पानी के लिए त्राही त्राही कर उठता है। मतलब तड़प उठते हैं। अगर हमारे घर एक दिन पानी ना आए तो हम कितना बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा जो काम है वो पानी पर डिपेंड होता है। ओके, तो इस तरीके से अगर बादल ने वर्षा नहीं की सही टाइम पर तो जो प्राणी जगत है जो बादल पे वर्षा पे डिपेंड है वो सभी क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं। क्या तुम जानते हो इस स्थिति के लिए मैं नहीं बल्कि तुम दोषी हो। बस इतनी ही है मेरी जीवन गाथा। अब बादल ये कह रहा है कि इस स्थिति के लिए मेरे के लिए तुम ही दोषी हो। क्यों? क्योंकि हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो इसकी वजह से कौन है? इसकी वजह हम हैं। ठीक है। तो अब बादल ये कह रहे हैं कि यही है मेरी जीवन कथा, जीवन गाथा। जीवन की जो कहानी है ये सिर्फ बादल की इतनी ही है। तो इसलिए हमें क्या सीख मिलती है इससे? कि हमें भी कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ज़्यादा पेड़ नहीं काटने चाहिए। अगर हमें काटने पड़ भी रहे हैं तो हमें प्रतिवर्ष कम से कम 2 या 4 पेड़ तो ज़रूर लगाने चाहिए। अगर हम इतना भी करेंगे तो हमारी जो प्रकृति है उसे हम बहुत ज़्यादा मदद कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, वो आप लर्न करेंगे। जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसे आप राइट करके दिखेंगे। ओके, तभी आपकी स्पेलिंग्स में जो मिस्टेक होगी वो बंद होनी शुरू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।